हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं उसको मैं आंसर के साथ समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम? क्या अतिथि प्राय आपके घर आते रहते हैं? आप उनका स्वागत कैसे करते हो? येस, गेस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट आवर हाउसेस। हाँ, ये बात सही है कि मतलब गेस्ट जो होते हैं, मेहमान जो होते हैं, हमारे घर पे आते रहते हैं। वी इंटरटेन देम एज बेस्ट वी कैन। हम लोग जो है उनके साथ इंटरटेन करते हैं, जितना हो सके, जितने अच्छे तरीके से हो सके हम लोग इंटरटेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली? हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली? इसमें लिखा है क्या है, जितने भी गेस्ट आते हैं उसमें से क्या वे सब आपको अच्छे लगते हैं? सभी गेस्ट अच्छे लगते हैं? आप कितनी बार उनकी खुशी से आवभगत करते हैं? आवभगत का मतलब क्या होता है? इंटरटेन करना, वेलकम करना, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है, क्या आप सभी गेस्ट को इक्वली मतलब एक बराबर से मतलब चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं आपके सभी गेस्ट? हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली? और आप अपनी गेस्ट की कितनी बार इंटरटेन करवाते हैं, मतलब आवभगत करते हैं, मतलब वेलकम करते हैं? नो, आई डोंट लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली, आई डोंट इंटरटेन ऑल ऑफ देम ग्लैडली। इसमें लिखा गया मैं जो हूँ ना सभी गेस्ट को लाइक नहीं करता हूँ, एक समान ट्रीट नहीं करता हूँ सबके साथ। आई डोंट इंटरटेन ऑल ऑफ देम ग्लैडली, और मैं खुशी के साथ सबका इंटरटेन भी नहीं कराता हूँ, खुशीपूर्वक सबका आवभगत भी नहीं करता हूँ, मतलब उनकी खातिरदारी भी नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम ए गेस्ट होम यू डोंट लाइक मच, हाउ डू यू डू दिस? इसमें पूछा जा रहा है कभी कभी क्या होता है, मतलब ऐसे गेस्ट आपके यहाँ आ जाते हैं जिसको आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी वेलकम करना पड़ता है। आप यह सब कैसे करते हैं? देखिए इसका आंसर में क्या लिखा गया है। आंसर में लिखा गया है, आई ट्राई टू निगलेक्ट सच ए गेस्ट इफ़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। इसमें लिखा गया है, ऐसे गेस्ट जिसको हम लाइक नहीं करते, अगर वो आ जाते तो हम लोग कोशिश करते कि मैं उनको निगलेक्ट करूं, मतलब नज़रअंदाज करूं, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिस मेहमान को आप लाइक नहीं करते हैं वो आ गए हैं तो आप उनका मतलब वेलकम नहीं करेंगे, ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, व्हाई वेयर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट? इसमें पूछा जा रहा है, जिस समाचार से माँ प्रसन्न हुई बेटा उसे व्याकुल हो गया, उनकी प्रतिक्रिया इतनी भिन्न क्यों थी? देखिए, नरेटर की जो माँ है, नानू काका उसके ब्रदर यानी भाई लगते हैं, तो नरेटर की माँ तो हैप्पी हो जाती है, लेकिन इसी खबर को सुनकर नरेटर अपसेट हो जाता है। अपसेट क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसके आंसर में क्या लिखा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। इसके आंसर में लिखा गया है, नानू काका वाज मदर्स ब्रदर, सी लव्ड हिम एंड वाज हैप्पी टू नो दैट he was coming to stay with them, but for the narrator his stay meant inconvenience। देखिए यहाँ पे समझते हैं, नानू काका जो है नरेटर की माँ के भाई है, सी लव्ड हिम एंड वाज हैप्पी टू नो दैट ही वाज कमिंग टू स्टे विद देम, और इसीलिए नानू काका की जो मतलब आने का खबर होता है नरेटर की माँ सुनकर हैप्पी हो जाती है। नरेटर की माँ को पता चलता है कि नानू काका उन लोगों के साथ रहने के लिए आ रहे हैं। आंसर यहाँ तक सही होगा। आप जो है आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसको तो यहाँ पे फुल स्टॉप आप देख लीजिएगा। बट फॉर द नरेटर हिज स्टेमेंट इनकन्वीनियंस, लेकिन नरेटर के लिए नानू काका का जो रुकना था ना वो असुविधाजनक था। ये आप आंसर यहीं तक लिखेंगे, ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको नहीं लिखना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस वाज हैज़ योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली? देखिए इसका आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या आपका भी इसी प्रकार का अनुभव है? क्या किसी अतिथि के आने के समाचार पर आपकी प्रतिक्रिया परिवार के अन्य सदस्यों से भिन्न थी? Yes, I have had a similar experience. The news of the arrival of my cousin made me happy, but my family was disturbed। देखिए मतलब इसमें लिखा गया, क्वेश्चन में पूछा गया था
कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप जिस गेस्ट को लाइक नहीं करते थे वो आ गए हैं और आपको उनका वेलकम करना पड़ा हो और आपका प्रतिक्रिया कुछ और आपके परिवार वाले का प्रतिक्रिया कुछ और हो। तो ये बात सही है कि हाँ, एक बार क्या होता है, मेरा कज़न जो है वो आने वाला रहता है, तो हम लोग मैं जो हूँ ना हैप्पी हो जाता हूँ, बट मेरे परिवार के लोग ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई एंड माई कज़न आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब मैं और मेरे जो कज़न है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। व्हेन सी अराइव्स वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम्स टुगेदर, जब वो आते हैं तो हम लोग जो है मतलब एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, समय बिताते हैं। सी कम्स फ्रॉम ए स्मॉल टाउन एंड लाइक्स टू गो टू मूवीज़, वे लोग जो है छोटे गांव से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, इसीलिए वे लोग जो है मूवी देखना पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, म्यूज़ियम एंड द जू, वो संग्रहालय में जाना पसंद करते हैं यानी म्यूज़ियम में, जो चिड़ियाघर में जाना पसंद करते हैं। आई स्पेंड मनी, डोंट अलाउ हर टू स्पेंड एनी, माई फैमिली डज़ नॉट लाइक माई गोइंग आउट विथ हर एंड स्पेंडिंग सो मच मनी। देखिए, ये कहते हैं कि जब मेरे कज़न आते हैं तो मैं ना उनका पैसा खर्च नहीं करवाता, मैं खुद ही अपना पैसा खर्च करता हूँ, और यही सब जो है मेरे फैमिली वालों को ना अच्छा नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू, हाउ कैन सच अरेंजमेंट भी एमिकेबल। लिखा गया, तीसरे दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में यात्रा करनी पड़ी परंतु कुछ मित्रता पूर्ण निपट गया। नानू काका किस समझौते की बात कर रहे हैं, यह समझौता सौहार्दपूर्ण कैसे हो सकता है। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। नानू काका वॉज वेरी क्लीवर मैन, नानू काका बहुत चालाक आदमी थे। ही कुड मैनेज टू कम आउट ऑफ एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब उनको पता था कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। ही मस्ट हैव एक्सप्लेन टू द टिकट कलेक्टर व्हाई ही हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास इन थर्ड क्लास टिकट, वो जो है ना टिकट कलेक्टर जो होता है उसको वो समझा दिए कि वह थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास में यात्रा क्यों कर रहे हैं। देन ही माइट हैव ब्रीवेड हिम टू, उसके बाद ये क्या करते हैं, मतलब टीसी को ना वह मतलब उल्टा सीधा बात कह देते हैं, मतलब पढ़ा देते हैं, इधर उधर की बातें करके बता देते हैं कि मतलब वह सेकेंड क्लास में यात्रा क्यों कर रहे हैं। दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल बिकॉज बोथ द टिकट कलेक्टर एंड नानू काका वेयर गेनर्स एंड द किटन ट्रेवल्ड फ्री। देखिए, गेनर का मतलब होता है घूसखोर, क्या होता है घूसखोर, यानी नानू काका जो है ना टीसी को ना कुछ पैसे दे देते हैं और मतलब सेकेंड क्लास में यात्रा कर लेते हैं, और उनका जो कीटन होता है, बिल्ली का जो बच्चा होता है, वो भी मतलब फ्री में यात्रा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, व्हाई। देखिए, नानू काका का मतलब हमेशा फॉलो करना पड़ता है, नानू काका का हमेशा साथ देना पड़ता है नरेटर को, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता, क्यों। द अंडर सेक्रेटरी वॉज नेवर विलिंग टू सर्व नानू काका एज हिज सेक्रेटरी और हिज ड्राइवर, नानू काका का जो भांजा है नरेटर, वो कभी भी नानू काका के ड्राइवर और सेक्रेटरी के रूप में उसका मतलब काम नहीं करना चाहता था, बट फिर भी उसको करना पड़ता है। बट ही हैड टू ओबे हिम बिकॉज हिज मदर इंस्टिटेड ऑन इट, क्योंकि उसकी माँ जो है ना इसके लिए बोल रखी है, उसे मजबूर कर रखी है कि तुम्हें ना नानू काका का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, इसीलिए उसको करना पड़ता है। ही कुड नॉट डिसप्लीज हिज मदर, वह जो अपनी माँ को ना डिसप्लीज नहीं कर सकता, माँ को निराश नहीं कर सकता, उसकी माँ जो बोली वो मतलब उसको टाल नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दिस डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से, मतलब यह टाई और कलर आजकल नहीं भाते, नानू काका क्या कहना चाहते थे। It was a time when India had won her independence only a few years ago. People did not like tie and collar, they liked native clothes. देखिए, नानू काका जब आते हैं वहाँ पे दिल्ली में घूमने के लिए, उस टाइम ना मतलब अपने देश का आज़ाद हुआ ज़्यादा दिन होता नहीं है, और वो जो है टाई और कोट की जब बात करते हैं ना तो मतलब नरेटर को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं कि आजकल ये सभी कपड़े पसंद नहीं किए जाते हैं। दे लाइक नेटिव क्लॉथ्स, मतलब आजकल जो है हमारे देश में ना नेटिव क्लॉथ्स मतलब अपने देश में बना हुआ कपड़ा ही लोग पहनते हैं और पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका, मतलब अंडर सेक्रेटरी ने नानू काका के साथ चलने के लिए अपना भेष कैसे बदला। द अंडर सेक्रेटरी चेंज इन टू ए क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट एंड पुट ऑन टर्बन टू ए कंपनी नानू काका। देखिए,
ये जो नरेटर है ना, नानू काका के साथ जाने के लिए बंद गले का जोधपुर वाला कोट पहना और अपने सिर पे टर्बन एक पगड़ी बांध दिया, ये कंपनी नानू काका के साथ जाने के लिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है हुई जमींदार, डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम। ज़मींदार कौन होता है? क्या आप अपने इलाके में किसी ज़मींदार को जानते हो? आपके इलाके के लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं? A zamindar is an owner of a large lands. There is a zamindar in our locality. People think he is very rich and powerful. देखिए, ज़मींदार उसे कहते हैं जो बहुत बड़े ज़मीन का मालिक होता है, ऑनर होता है। There is a ज़मींदार in our locality. हमारे इलाके में एक ज़मींदार है। पीपल थिंक ही इज़ ए वेरी रिच एंड पावरफुल। लोग उनके बारे में सोचते हैं कि वह बहुत अमीर और बहुत शक्तिशाली है। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतीराम। नानू काका ने सोहनलाल रतीराम को कैसे प्रभावित किया? सोहनलाल रतीराम वांटेड टू सेंड हिज सन एज ए ट्रेड कमिश्नर टू हज़रत बरकत अली। देखिए, सोहनलाल रतीराम जो है अपने बेटे को ना ट्रेड कमिश्नर के रूप में अपने बेटे को हज़रत बरकत अली के पास भेजना चाहता था। द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया इन बेरूत। लेकिन हज़रत बरकत अली जो है ना, कहाँ का मतलब एम्बेसडर था? इंडिया का था। और कहाँ पर था? बेरूत में था। कहाँ पर था? बेरूत में था। बट हिज एफर्ट हैड फेल्ड बिकॉज हज़रत बरकत अली रिफ्यूज टू हैव हिम। लेकिन मतलब सोहनलाल तो अपने बेटे को वहाँ भेजना चाहता था, लेकिन हज़रत बरकत अली उसको मना कर दिया वहाँ बुलाने से उसके बेटे को। नानू काका प्रीटेंडेड दैट हज़रत बरकत अली वाज हिज क्लोज फ्रेंड। उसके बाद ये जो नानू काका है वो कहते हैं कि हज़रत बरकत अली मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरा पक्का दोस्त है, मेरा करीबी दोस्त है। व्हेन सोहनलाल heard this, he was eager to मीट नानू काका। जब सोहनलाल इस बात को सुना कि हज़रत बरकत अली नानू काका का फ्रेंड है, तो वो जो है ना मतलब दौड़ते दौड़ते इनसे मिलने के लिए आता है। नानू काका एश्योर्ड दैट इट वाज क्वाइट इजी फॉर हिम एंड ही वुड श्योरली हेल्प हिम। इसका मतलब ये हुआ कि नानू काका जो है उसको मतलब कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं ज़रूर आपके बेटे को वहाँ पर भेज दूँगा ट्रेड कमिश्नर बना के। What important information did he collect at रतीराम प्लेस। जब रतीराम के पास जाते हैं नानू काका, तो उनको कौन सी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है? नानू काका वांटेड टू मीट ए मिनिस्टर टू गेट सम वर्क डन। मतलब नानू काका जो है ना कुछ काम कंप्लीट करके मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। ही लर्नड दैट द मिनिस्टर वांटेड टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू ए प्रिंस ऑफ निन्नौर। वहाँ जाने सोहनलाल के पास जाने से पता चलता है कि सोहनलाल जो है ना अपने बेटे की शादी जो है, अपने बेटे की जो शादी है मतलब उसे करवाना चाहता था मिनिस्टर की बेटी से, लेकिन वह नहीं करना चाहता था। मिनिस्टर जो है ना अपने बेटे की शादी निन्नौर के राजकुमार से करवाना चाहता था। The proposal was being considered but the horoscope were not exchanged yet। देखिए, सोहनलाल जो है वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर जो है ना कुंडली भी नहीं मिलवाया और उससे पहले ही उसके बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है? हु इज़ प्रिंस, डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, इफ़ यस डू द एंजॉय द सेम प्रिविलेज व्हिच दे यूज्ड टू डू। राजा कौन होता है? क्या अब भी कोई राजा है? यदि है तो क्या उन्हें वही विशेषाधिकार प्राप्त है जो उन्हें पहले प्राप्त थे? ए प्रिंस वाज ए राजा ऑफ एन इंडियन प्रिंसली स्टेट। मतलब पहले के ज़माने में किसी राष्ट्र के जो मतलब किसी राज्य के जो राजा होते थे ना उसी को प्रिंस कहा जाता था। बट देयर आर नो लॉन्गर एनी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया नाउ। लेकिन अब इंडिया में कहीं भी राजा का शासन नहीं है। द प्रिंसेस डू नॉट एंजॉय द प्रिविलेज दे यूज्ड टू एंजॉय अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब जो अंग्रेजी शासन के दौरान जो राजा सब थे और उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त था वो अभी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। आइए आगे देखते हैं इस 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। हु वाज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। मतलब सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पर्सन था वह कौन था जिससे नानू काका मिलने का योजना बनाते हैं? द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका प्लान टू मीट वाज द वेरी मिनिस्टर होम ही हैड कम टू मीट इन दिल्ली। देखिए, सेकेंड जो इनका इम्पोर्टेंट योजना होता है, महत्वपूर्ण जो योजना होता है जिस मिनिस्टर से मिलने का, वह मिनिस्टर वही मिनिस्टर होता है जिससे वह मिलने दिल्ली आते हैं। दिल्ली जिस मंत्री से मिलने के लिए वो आते हैं ना, उसी मंत्री से मिलने का उनका दूसरा प्लानिंग होता है। व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम। मतलब नानू काका जो है मतलब कौन सी तैयारी करते हैं उस मंत्री से मिलने का।
To meet the minister, Nanu Kaka hired an outlandish large car. He asked the undersecretary to एक्ट एज हिज लिवरेट शॉफर। देखिए नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने के लिए एक आउटलैंडिश लार्ज कार, एक बहुत बड़ी सुंदर कार की व्यवस्था करते हैं और वो अपने अंडर सेक्रेटरी यानी अपने भांजा को कहते हैं कि वह उस कार के चलाने वाला वर्दीधारी ड्राइवर बन जाए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। मतलब नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को क्या नई भूमिका दिया था निभाने के लिए। ही गेव द अंडर सेक्रेटरी टू द रोल ऑफ हिज शॉफर टू प्ले। मतलब वो नानू काका जो है अंडर सेक्रेटरी को अपने ड्राइवर का रोल निभाने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरा ड्राइवर बन जाओ। 17 नंबर में पूछा जा रहा है हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस सिक्का ऑटो डीलर्स। वह सिक्का ऑटो डीलर को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं। नानू काका वांटेड टू इम्प्रेस अपॉन सिक्का ऑटो डीलर्स दैट ही वाज ए जेन्युइन बायर्स ऑफ ए लार्ज कार। देखिए नानू काका ना सिक्का ऑटो डीलर को इम्प्रेस करने के लिए मतलब वह चाहते कि हम ना ऐसे दिखे, कैसे दिखे था जेन्युइन बायर्स, मतलब कि ये सच में मतलब कोई बड़े कार के ख़रीदार है, मतलब कोई बड़ा कार ख़रीदना चाहता है ऐसा वह दिखना चाहते थे। कौन? नानू काका। ही रोट ए चेक एंड पुट इट द पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट। वह जो है ना 1000 के चेक काटते हैं और अपने कोट के पैकेट में रख लेते हैं। ही गेव दैट कोट टू द धोबी विथ सम इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद वो जो है ना उस कोट को एक धोबी को दे देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ जानकारी के साथ। व्हेन ही वाज एट द सिक्का ऑटो डीलर्स धोबी केम रनिंग टू हिम विथ द बियरर चेक। जब नानू काका सिक्का ऑटो डीलर के पास कार लेने के लिए बात कर रहे होते उसी वक्त जो धोबी है ना वह आता है उस दुकान में। ही सेड द फाउंड द चेक इन द पॉकेट ऑफ हिज कोट। और उसके बाद कहता है कि मुझे ना ये जो चेक है ना आपके पॉकेट में मिला है। नानू काका गेव ए रिवॉर्ड टू द धोबी फॉर हिज ऑनेस्टी। नानू काका उसके ईमानदारी के लिए अवार्ड देते हैं। दस ही मेड द ऑटो डीलर्स बिलीव दैट ही वाज ए वेल्दी पर्सन। और जब वह धोबी को इनाम के रूप में कुछ पैसे देते हैं तो ये जो सिक्का ऑटो डीलर के जो मैनेजर होता है उसको विश्वास हो जाता है कि नानू काका सच में कोई बड़का कार के खरीदार है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। नानू काका मंत्री के आवास पर क्या करते हैं। एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस ही आस्क्ड फॉर विजिटर्स बुक। ही रोट हिज नेम and added hereditary astrologer to Maharaja of Ninor. He gave the narrator's address as his Delhi address. Then he drove away in a hurry. देखिए मंत्री के आवास पे जब जाते हैं नानू काका तो मंत्री के जो सेक्रेटरी होता है उसे विजिटर्स बुक मंगवाते हैं और उसमें अपना नाम निन्नौर के महाराजा के पुरोहित पंडित के रूप में दर्ज करवाते हैं। और उसके बाद वह वहाँ से वह और एड्रेस देते हैं, दिल्ली का एड्रेस यानी अपने भांजा के घर का एड्रेस देते हैं। और उस दिन वह बड़े जल्दी में रहते हैं और वहाँ से वह निकल लेते हैं। देखिए 19 नंबर में क्या लिखा गया है। हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर। मिनिस्टर को इम्प्रेस कैसे कर दे। आफ्टर राइटिंग हिज नेम इन द विजिटर्स बुक ही टोल्ड हिज शॉफर टू ड्राइविंग हिज नेम इन सतकटाज पैलेस बिकॉज ही हैड टू रिटर्न थ्राइव टू महाराजा सतकटाज बेस्ट द मिनिस्टर्स असफर्ड। He believed that the solo this is the comparing the horoscope of the daughter of Maharaja of Satkatas also. That's why the ministers came to see him next morning. देखिए जब वो मंत्री के पास जाते हैं तब वो जो है ना अपने भांजा को कहते हैं कि भांजा तुम ना जल्दी से मुझे सतकटास महाराज के पैलेस में लेके चलो। उन्होंने जो मुझे अपनी बेटी के शादी के लिए जो हॉरर के स्कोप मिलाने के लिए दिए थे, जो कुंडी मिलाने के लिए दिए थे, वो सब मुझे वापस करना है। 20 नंबर में पूछा जा रहा है इज़ द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विथ नानू काका एट एनी पॉइंट। मतलब अंडर सेक्रेटरी जो है नानू काका से किस समय प्रभावित हुआ। वेन एंड वाई फाइंड आउट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी में ना इसका प्रमाण खोजना है। द अंडर सेक्रेटरी इज इम्प्रेस्ड विद द नानू काका व्हेन ही वेलफेयर मिनिस्टर होम ही वांटेड टू मीट कम्स टू सी नानू काका अर्ली इन द मॉर्निंग। द मिनिस्टर ग्लैडली डज व्हाट नानू काका वांट्स हिम टू डू। इट इज़ इंडीड ए मिरेकल। देखिए इसमें लिखा गया है कि अंडर सेक्रेटरी जो है
अंडर सेक्रेटरी जो है वो इम्प्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है किस बात से कि नानू काका जो है ना मंत्री से जो करवाना चाहते थे वह बिल्कुल वैसा ही करता है। यानी वह मंत्री से मिलना चाहते थे और मंत्री उनसे घर पर आके मिले, इस बात की ख्वाहिश थी नानू काका का, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुल 20 क्वेश्चन समझाया हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इसमें कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ लेंगे। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा समझ में नहीं आया होगा तो अभी आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इस चैप्टर के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।